बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब ये गिवन हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, इसकी होमोजीनियस इक्वेशन जो है ना उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले हम इस जो लीनियर सिस्टम की जो इक्वेशंस है इसके कोफिशिएंट्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट जी A is equal to 1 minus 2 minus 1 1 1 5 2 minus 1 4। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जी रो ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं और रो 3 में से 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों पोर्शन मेरे पास 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी -1 0, रो 2 -1 किया तो 0 1 और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस 6। रो 3 में से 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 0 आ गया -1 और +4 तो 3 आ गया प्लस का 4 और +2। ठीक है, 2 1 4, मतलब ये माइनस था तो वो प्लस +2 और 4 + 2 6 आ गया ये मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि रो 2 को हम 1/3 से डिवाइड कर देते हैं। रो 2 को ये पॉइंट मेरे पास 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास ये 1 -2 -1 एज इट इज़ आ गया 0 1 3 0 3 एंड 6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि पार्टीशन यहाँ से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसमें से रो 1 में ऐड कर देते हैं हम रो 2 को। रो 1 में ऐड किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और रो 3 में से रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ गया मेरे पास। रो 1 में ऐड करना है हमने रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1 का 1 आ गया, 2 में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0, 3 × 2 6 माइनस, तो ये आ गया जी प्लस का 5। रो 2 मेरे पास एज इट इज़ आ गई 1 3। रो 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये स्टेप मेरा 0 आ गया। रो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट भी 0 हो गया मेरे पास। 3 6 है, तो यहाँ पर 3 3 रो 2 का 3 3 are 9, नहीं बल्कि यहाँ पर 6 था तो 3 2 टाइम्स 6 बचना था ना, 3 से डिवाइड हुआ तो 3 2 टाइम्स 6 था। और फिर इस हिसाब से ये जो पिछला स्टेप हमने किया रो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4 -1 तो 3 रहना था यहाँ पर, ये वाली जगह पर ना। रो 1 में जब ऐड किया तो वो तो -1 था और 2 2 4 तो प्लस का 3 हो गया। चलिए अब हम
रो 2 तो एज इट इज़ आ गया, ये 2 आ गया मेरे पास। अब ये 2 यहाँ पर प्लेस करेंगे और ये 6 इधर आ गया, 6 माइनस 6 तो 0 आ गया ये मेरे पास। अब इससे मुझे पता चल गया कि जी इसका रैंक जो है वो इज़ 2 विच इज़ लेस देन द गिवन वेरिएबल। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास 3 वेरिएबल थे और चूंकि इस मैट्रिक्स का रैंक मेरे पास 2 आ गया जो लेस देन है गिवन वेरिएबल, तो इसका मतलब है इस लीनियर सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस होगा या मैनी अदर जो है वो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं जी, इक्वेशंस फॉर्म के अंदर हम इसको लिख लेते हैं। इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया मेरे पास x1 प्लस 0 x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। और नेक्स्ट में मेरे पास जो है वो x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कर लेते हैं जी लेट x3 को अगर हम कहें कि जी ये t के इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल ना आ जाएगा मेरे पास, इक्वेशन 2। तो क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 2x3। तो अब चूंकि वी नो डैट के x3 को हमने सपोज किया था ये t के इक्वल है, तो x2 मेरे पास आ गया माइनस 2t। ये मेरे पास एक सोल्यूशन निकल आया, एक ही हमने जिसको सपोज किया था x3 को। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 1। चूँकि वो x2 तो 0 है तो x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ही लिख देते हैं। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x3। तो x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास t, तो x1 आ गया मेरे पास माइनस 3t। तो ये t किसके इक्वल है मेरे पास, फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, बिलोंग टू t बिलोंग टू आर ऑल रियल नंबर। तो इसका सलूशन अगर लिखना हो हमने क्या लिखेंगे जी, माइनस 3t, x2 है मेरे पास माइनस 2t और x3 है t के बराबर। तो ये मेरे पास इस सिस्टम का सलूशन आ गया। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 था।